सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको रेल गन के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेल गन क्या है, ये काम कैसे करती है और क्या भारत के पास रेल गन है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रेल गन क्या है। रेल गन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें प्रोजेक्टाइल्स को फायर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए तो रेल गन एक ऐसा हथियार है जिसमें बुलेट को फायर करने के लिए किसी गन पाउडर या एक्सप्लोजिव की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और यही काइनेटिक एनर्जी बुलेट या प्रोजेक्टाइल को एक बहुत ही तेज गति से आगे फायर करने में मदद करती है। हथियारों में गन पाउडर को प्रोपेलेंट के तौर पर काफी लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर इस गन पाउडर के होने के बावजूद इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके पीछे भी कई कारण हैं और जिसके मुख्य कारण है ग्रे कलर के दिखने वाले गन पाउडर की 3 बड़ी लिमिटेशंस या खामियां। इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि गन पाउडर का इस्तेमाल करने के लिए इसे बुलेट या प्रोजेक्टाइल के अंदर ही लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उस बुलेट या प्रोजेक्टाइल का वजन काफी बढ़ जाता है। इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है कि गन पाउडर वोलेटाइल होता है, यानी अगर इसे खुली हवा में रखा जाए तो ये किसी कपूर की तरह हवा में इवेपोरेट हो जाएगा और इसलिए गन पाउडर को हैंडल करना और उसे ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल साबित होता है। और इसकी तीसरी लिमिटेशन ये है कि गन पाउडर का इस्तेमाल करके फायर किए जाने वाले प्रोजेक्टाइल या बुलेट की रफ्तार लिमिटेड होती है। और गन पाउडर की इन 3 बड़ी लिमिटेशंस की वजह से ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को बनाया गया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन में गन पाउडर की जगह मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इससे फायर किए जाने वाले प्रोजेक्टाइल की रफ्तार लिमिटेड नहीं होती है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन पाउडर का इस्तेमाल करने वाले किसी आम हथियार की तुलना में मैक 7 यानी आवाज की रफ्तार से करीब 7 गुना तेजी से किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करने में सक्षम है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन 250 माइल्स की डिस्टेंस पर टारगेट को हिट कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 मिनट में। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर इतना खतरनाक और शक्तिशाली हथियार काम कैसे करता है। तो रेल गन आमतौर पर एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट पर आधारित होती है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट 3 इम्पोर्टेंट पार्ट से मिलकर बनाया जाता है। इसका पहला इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसकी पावर सप्लाई, जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पेयर ऑफ पैरेलल रेल्स। रेल्स 9 मीटर लंबी कंडक्टिव मेटल से बनी ट्यूब को कहा जाता है और इस रेल गन में 2 रेल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें पैरेलल पोजीशन में एक दूसरे के आमने सामने लगाया जाता है, जिनमें एक रेल पॉजिटिव होती है और दूसरी रेल नेगेटिव, और ये रेल एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करती हैं। इसका तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आर्मेचर, जो कि एक कंडक्टिव मेटल का सॉलिड पीस होता है और ये दोनों रेल के बीच में एक ब्रिज यानी पुल की तरह काम करता है। तो जब इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जाता है तो इस करंट की वजह से पैरेलल पोजीशन में लगी रेल्स के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन दोनों रेल्स के बीच में एक फोर्स जनरेट होती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में लॉरेंट्ज फोर्स कहा जाता है। और यही लॉरेंट्ज फोर्स प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल डायरेक्शन में आगे की ओर फायर करने में मदद करती है। लेकिन हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में करंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो रेल गन शॉर्ट और लॉन्ग रेंज फायर पावर के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, लेकिन रियलिटी में रेल गन में भी कई सारी खामियां हैं, जिनमें इसकी सबसे बड़ी खामी है इसकी पावर सप्लाई। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन में प्रोजेक्टाइल को फायर करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करने के लिए एक ऐसे कैपेसिटर की जरूरत है जो इतनी ज्यादा मात्रा में करंट को स्टोर कर सके। और फिलहाल मौजूदा समय में इतने बड़े साइज के कैपेसिटर्स विकसित नहीं किए गए हैं जो इस करंट को स्टोर कर सकें और इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन में क्यूबिक मीटर साइज के बहुत सारे कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसकी दूसरी बड़ी खामी है इसकी रेजिस्टिव हीटिंग।
यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन में जब इतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जाता है तो इससे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट यानी गर्मी पैदा होती है और इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन से कंटिन्यूस फायरिंग नहीं की जा सकती है। इसकी तीसरी खामी है मेल्टिंग। रेल गन्स में ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें इस्तेमाल की गई रेल्स की सरफेस कई बार मेल्ट हो जाती हैं। और इसकी चौथी बड़ी खामी है रिपल्शन। इसमें इस्तेमाल की गई रेल्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करता है जिसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है और ये रिपल्सिव फोर्स दोनों रेल्स को पीछे की ओर धकेलता है जिसकी वजह से इन रेल्स को वियर और टियर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और कई बार तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये रेल्स टूट भी जाती हैं। और अगर बात करें कि क्या भारत के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि भारत की DRDO इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल नवंबर 2017 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का परीक्षण भी किया गया था और इस परीक्षण के दौरान भारत के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन ने 4600 माइल्स पर आवर की स्पीड से प्रोजेक्टाइल को फायर किया था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।